अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बॉल्स ब्रेड क्रम्स के साथ। और उसके लिए मैंने ये एक पाव बोनलेस ले लिया है चिकन का। उसमें मैंने एक डबल रोटी का स्लाइस डाल के और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डालकर मैंने इसको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया, पीस लिया अच्छे से मैंने। देखिए, इसके लिए मैं 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे चॉप करके। ये एक छोटे साइज़ की चॉप करी हुई प्याज है, ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। एक अंडा यूज़ करेंगे, इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से कोट के लिए। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ये अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट यूज़ होगा। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, कुछ मसाले हम ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। हस्बे जायका इसमें हम नमक ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अब इसको अच्छे से हम कर लेंगे सबको मिक्स। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी लाल मिर्चें और बढ़ा लें, कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। हम लोग कम खाते हैं तो मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। अब हम इसकी छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे अंडे में, चुटकी भर नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल का डालना है ताकि ये हमारे हाथों में चिपके ना गोलियां बनाते वक्त। अब इसको ऑयल डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम गोलियां बनाएं तो ये हमारे हाथों में चिपके ना। अब अपने साइज़ के हिसाब से आप छोटी गोलियां बनाएं ताकि जो ना छोटी गोलियां जो ना आसानी से फ्राई हो जाएंगी और अंदर से सिक भी जाएंगी काफ़ी अच्छी। और अगर बड़ी बनाएंगे तो फिर कच्ची टाइम लगेगा उसमें, तो कच्ची भी रह सकती है अंदर से। तो अब मैं आपको गोलियां बना के दिखाती हूँ। इतने साइज़ का लें बस, थोड़ा सा इसको गोल कर लें अच्छी तरह से। बस इतने साइज़ की हमें गोलियां बनानी है। बड़े मज़े की बनती हैं, बच्चों को चाय के साथ पेश करें, शाम में मेहमान आ जाए तो उनके सामने भी पेश कर दें, घर वालों के सामने सबको खिलाएं, सबका दिल जीत लेंगे आप। ये बना के खिलाएंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा खाने में। चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं ये, शाम की चाय के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आए तो आप मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ट्राई ज़रूर किया करें मेरी रेसिपियों को। रेस्टोरेंट जैसी रेसिपियाँ होती हैं मेरी। रेस्टोरेंट में भी क्या मिलता होगा जो घर में अच्छा सफाई से बनता है। घर में सफाई से बना के बच्चों को खिलाएं, कम पैसों में हर चीज़ तैयार हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ तैयार हो जाती है। गोलियाँ मेरी रेडी हैं, सारी गोलियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। इसको आप डीप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, जब जी चाहे आप निकालें, फ्राई करें, एंजॉय करें। ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जो डबल रोटियाँ हमारे घर में बच जाती हैं उसको ज़ाया ना करें। आप उस डबल रोटियों को कहीं भी फ्रिज में डाल दें, कोने में कहीं पर भी एक जगह रख दें उसको। वो सूखती रहेंगी फ्रिज से, ठंडी जगह पर सूखती रहेंगी और फ्रेश भी रहेंगी, अच्छी रहेंगी ठंडी ठंडी। और फिर उसको जब वो सूख जाए तो उसको निकाल लें और उसको पीस लें अच्छी तरह से। तो आप घर में ही ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकती हैं जिस तरह मैंने तैयार किए हैं। खर्चा भी नहीं आएगा आपका, ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो जाएंगे। ये मैंने इसके लिए मैदा लिया है, थोड़ा सा मैदे में हम आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। हमारे साथ रहिए। ऑयल मैंने चूल्हे पे रख दिया और मेरा गर्म हो रहा है। बस इसको हम धीमी आंच पे हम गर्म करेंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पर। अब हम जब तक बॉलों का कोट लगा लेते हैं। हम एक बॉल उठाएंगे, इसको अंडे के अंदर डीप करेंगे। अंडे में डीप करने के बाद इसको हम मैदे का कोट लगाएंगे। मैदे का कोट लगाने के बाद फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। फिर हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे इसको। हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर। सारे इसी तरह से कर लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। बॉल्स हमने कोट लगा के रेडी कर लिए हैं सारे। अब हम इसको फ्राई करेंगे।
एक एक उठाते जाएं, इसमें कढ़ाई में इस तरह से डाल दें। बहुत हल्की आंच रखें ताकि अंदर से अच्छे से खूब अच्छे से सीख जाए। चिकन बॉल्स हमारे फ्राई हो रहे हैं। भाई इसको अलट पलट करते हैं इस तरह से इसको इधर उधर से चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से गोल्डन करना है, सब तरफ से, ताकि सब तरफ से सीख जाए अच्छे से। गोल्डन ब्राउन रखना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये जलने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह से आप अलट पलट करते रहें और हल्की आंच पे इसको फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ रेडी करके। देखिए इतने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। चाहे तो इसको आप इस तरह से हिला भी सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते और अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से हिलाते जाएं ताकि चारों तरफ से अच्छे से सीख जाएं। चिकन बॉल्स मेरे रेडी हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट से तैयार हुए हैं, ये कितने क्रिस्पी और अंदर से कितनी मक्खन की तरह से। ये देखिए कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं और बहुत मज़ेदार लगेंगे कि आप केचप से और मायोनीज से एंजॉय करें। फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।